नमस्कार जोहार। मैं विजय लक्ष्मी सिन्हा द प्रोग्रेस ऑफ झारखंड की रिपोर्टर एक बार पुनः ज्ञान स्वर में एक प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक संत थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास था। उनका नियम था कि वह प्रतिदिन अपने द्वार पर एक व्यक्ति को भोजन कराते थे। एक दिन बहुत पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन शाम होते हुए एक वृद्ध व्यक्ति करीब 70-75 वर्ष के होंगे उनके द्वार पर आते हैं। संत बहुत खुश हुए, उन्हें आदर सत्कार के साथ घर लाए और आसन पे बिठाए, उनके सामने खाना परोसे और खाना परोसने के बाद बोले कि चलिए सबसे पहले खाना ग्रहण करने के पहले हम लोग भगवान का हम लोग आभार प्रकट करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं खाना खाने के पहले भगवान का धन्यवाद आभार प्रकट करूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। संत ने कहा, क्यों? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मुझे ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है। संत को बहुत बुरा लगा क्योंकि संत तो बहुत बड़े भक्त थे ईश्वर के। दोनों में वाद विवाद होता है। वृद्ध व्यक्ति अपनी जगह अड़े रहते हैं और संत अपनी जगह अड़े रहते हैं। वृद्ध व्यक्ति खाना छोड़कर चले जाते हैं। बोले नहीं, मैं इस शर्त पे तो भोजन नहीं करूंगा। अब संत को बहुत बुरा लग रहा था और वह परेशान हो रहे थे। तभी उनके सामने ईश्वर प्रकट होते हैं और ईश्वर बोलते हैं, क्या बात है तुम्हारी बेचैनी का? संत कहते हैं, ईश्वर, आज मेरे द्वार पर एक व्यक्ति आए और मैं उन्हें भोजन करा रहा था, लेकिन मैं कहा भोजन करने के पहले भगवान को धन्यवाद कीजिए। और उस वृद्ध व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उन्हें आप पर बिल्कुल ही आपके अस्तित्व में विश्वास नहीं था और मैं ऐसे व्यक्ति को भोजन नहीं करा सकता था। भगवान बोले, तुम्हें पता है 70 वर्ष से उस व्यक्ति को मेरे अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, फिर भी मैं प्रतिदिन उसके भोजन की व्यवस्था करता था। आज मैं उसे तुम्हारे द्वार पर भेजा कि तुम मेरा ये काम करोगे, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे वापस कर दिए, तुम उस मौका को खो दिए। संत बहुत लज्जित होते हैं। ईश्वर कहे कि अगर तुम्हें ऐसा करने का मौका मिलता है, किसी के लिए कुछ भी करने का मौका मिलता है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। इसमें सामने वाले का कुछ नहीं है फायदा। इसमें तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम्हें ऐसा करने का ईश्वर ने मौका दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? यह सच है कि हम अगर किसी के लिए कुछ भी करते हैं, क्यों ना हम अपना कोई फटा पुराना कपड़ा ही किसी को देते हैं या अपना कोई पुराना सामान ही किसी को देते हैं या कुछ भी किसी के लिए करते हैं, तो हमारे मन में थोड़ा सा जरूर ये भावना था कि वह मुझे धन्यवाद बोले, वो हमारे सामने थोड़ा झुके, या फिर मेरा जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह जाए, वह किसी गलत आदमी के हाथ में ना जाए। हम बहुत इस पर तर्क वितर्क करते हैं किसी के लिए जब भी ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं, अगर हमें कुछ ऐसा मौका मिलता है कि हम किसी के लिए कुछ करें, तो उसमें हमें दूसरे का नहीं, मुझे अपने आप को, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे आपने इस काबिल बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।